स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस एक्सपो एक्सप्लेन्ड वीडियो में। तो मैं मानता हूँ कि आपने उर्वा वाटर फ्रॉम एयर का वीडियो देख लिया है। तो उसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि हो क्या रहा है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा। वाटर फ्रॉम एयर हम लोग लगभग 100 साल से ट्राई कर रहे हैं और वो हमेशा फेल होता है। और हम लोग का जनरली ट्रिक रहता है कि फेस चेंज कर लो। पानी में आपका मॉइस्चर है, मॉइस्चर को कंडेंस करा दो, यानी कि वो वेपर मतलब गैसियस फेज में गैस से लिक्विड में कर दो। प्रॉब्लम यह है कि ये करना बहुत एनर्जी खाता है। पानी का फेस चेंज का एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत हाई है। उतना एनर्जी अगर आप कंप्रेसर से निकालते हैं, जान निकल जाएगा कंप्रेसर का। इसीलिए ये सारे सिस्टम नहीं काम करता। और ये जहाँ काम करते हैं वहाँ जनरली बहुत हाई ह्यूमिडिटी रहता है। और अगर आपको पता है थोड़ा सा भी अर्थ का एटमॉस्फेयर है, जनरली जहाँ पे वेरी हाई ह्यूमिडिटी है वहाँ बारिश होने वाली है, रेगुलरली होता है। यानी सावन में जैसे मॉइस्चर बहुत हाई रहता है, तो सावन में आपको ज़रूरत नहीं है इस तरह की टेक्नोलॉजी का। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है कि हम लोग बहुत बार ट्राई किए हैं लेकिन हमेशा फेल हुए हैं। तो रहा बात ये कंपनी कैसे चीट कर रही है, तो ये ट्राई भी नहीं कर रही है कि आप वेपर कंप्रेशन सिस्टम पे चलें। हम लोग का जितना भी एसी है, रेफ्रिजरेटर है और जो वाटर फ्रॉम एयर है, जनरली वेपर कंप्रेशन सिस्टम पे चलता है। यानी कि वो एक रेफ्रिजरेंट को फेस चेंज करता है लेकिन कंप्रेशन से, मैकेनिकल कंप्रेस आप लाइक करते हैं। और रहा बात, इसलिए वो बिजली नहीं खाता है, वो कंप्रेशन खाता है। बिजली वो कंप्रेशन के लिए आप इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ करें या टरबाइन यूज़ करें या कोई इंजन इस्तेमाल करें, वो आप पे, वो पूरी तरह से फ्री है। उसको कोई लेना देना नहीं है आप कैसे स्पिन कर रहे हैं, बस इसको मतलब मैकेनिकल मोशन चाहिए। ये एक ऑप्शन है जो बहुत अच्छा है, बहुत बल्ले बल्ले काम करता है। और ये अगर लो टी डेल्टा में आप कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपका रूम के अंदर आप सिर्फ 25 डिग्री सेल्सियस रखना चाहते हैं और बाहर का तापमान पागल जैसा नहीं है, सिर्फ 30 डिग्री सेल्सियस है, बहुत ही अच्छा कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगा। आप आराम से 3 या 4 भी पहुंच सकते हैं। यानी कि अगर 1 किलोवाट का आप बिजली डाले तो 4 किलोवाट की कूलिंग मिलेगी। कूलिंग का मतलब कि वो हीट खींच कर बाहर फेंक देगा। तो इसीलिए हम लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। रहा बात, इसके सिवा एक दूसरा टेक्नोलॉजी भी है जिसे हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन चिलर। तो एब्जॉर्प्शन चिलर जो होते हैं ये गर्मी पे चलते हैं। इसमें आप मैकेनिकल कंप्रेशन नहीं कर रहे हैं, इसमें आप गर्मी डाल रहे हैं। तो बोलेंगे 1 मिनट, गर्मी से हम ठंडा कैसे कर ले रहे हैं? तो यहाँ पे 2 चीज़ आपको समझ, जब मैं गर्मी बोल रहा हूँ तो ये एम्बिएंट से ज़्यादा गर्म होना चाहिए। यानी कि बाहर की गर्मी पे ये नहीं चल रहा है, आपके पास कुछ गर्म होना चाहिए। जैसे मान लीजिए इंडिया के केस में अगर आप, मेरा बाहर का टेम्परेचर 60 डिग्री है, तो मेरे को जो सोर्स चाहिए वो उससे कम से कम 20 या 30 डिग्री ऊपर होना चाहिए या उससे भी ज़्यादा। और जितना ज़्यादा ऊपर रहेगा, जैसे मान लीजिए आपका 120 डिग्री है, तब आपको बहुत अच्छा कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस मिलेगा। और इस केसेस में यानी एब्जॉर्प्शन चिलर में बेस्ट कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस भी जो मिलता है ज़्यादा नहीं होता, यानी 0.5 रहता है। तो इसका कोई इस्तेमाल है? हाँ, जहाँ पे भी आप बड़े चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे मान लिया आप एक कोल पावर प्लांट चला रहे हो। कोल पावर प्लांट में इतना वेस्ट हीट होता है कि आप पूरा प्लांट का कूलिंग जो है वो इस तरह के सिस्टम से निकाल सकते हैं। फालतू का बिजली खर्च करने की जगह पे आप ये चलाइए, ठीक है, ये हो गया। दूसरा, कई जगह पे आपका जहाँ पे कंबाइंड हीट एंड पावर सिस्टम रहता है, जैसे कि उनको सेंट्रलाइज सिस्टम है जहाँ हीटिंग एंड कूल डिस्ट्रिक्ट हीटिंग एंड कूलिंग है और उनका कोई पावर प्लांट है, तो पावर प्लांट का हीट इतना वेस्ट हीट रहता है कि उससे अगर वो 0.5 COP भी निकाले, वो बहुत है, बहुत है, बहुत कूलिंग है। तो इसीलिए एब्जॉर्प्शन चिलर मैन्युफैक्चर, मतलब आप आराम से फ़ोन उठा सकते हैं और आपको बहुत सारी कंपनी दे देगी, इंक्लूडिंग इंडिया में भी बहुत कंपनी जो बनाती है। तो उसके बारे में तो मैंने पहले से ही कितना 6-7 साल पहले वीडियो बनाया है उसके बारे में, कॉमन चीज़ है। तो रहा बात ये, इन्होंने उसी को क्लोज साइकिल को ओपन साइकिल करते हैं, यानी हवा बाहर से अंदर आ जाए सिस्टम के अंदर। तो होता क्या है कि हवा आता है, फिल्टर होता है, फिल्टर होने के बाद वो एक बेड से जाता है। वो बेड में आप डेसिकेंट रखते हैं। डेसिकेंट जो है वो आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई सॉल्ट बेस्ड सिस्टम होगा, जैसे मान लीजिए लिथियम ब्रोमाइड है। तो लिथियम ब्रोमाइड लिक्विड जो है ये पानी के मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करता है। फेस चेंज नहीं करा रहा है, ये बस शादी कर ले रहा है उससे। तो ये एनर्जी उतना नहीं खाता, लेकिन ये पानी निचोड़, जैसे आप नमक रखिए तो मॉइस्चर खाने लगता है रूम का, ये ऑलमोस्ट वही है, बस बहुत हाई पावर में। तो वो मॉइस्चर खा लिया, ठीक है, एयर आया, एयर से आपने मॉइस्चर खा लिया, बल्ले बल्ले। अब उसके बाद क्या? अब रहा बात, ये डेसिकेंट है, इसको आपको ये डिस्चार्ज हो गया है, यानी अगर ये मॉइस्चर खा लेता है तो ये डिस्चार्ज हो गया है। अब इसको आपको रीजनरेट करना है, यानी इसे चार्ज करना है। तो अब आप क्या करते हैं? अब आप इसमें गर्मी डालते हैं। गर्मी डालने के बाद इससे पानी, जो पानी का शादी हुआ था वो डिवोर्स हो जाता है। वो पानी फिर आप कंडेंस करते हैं और कंडेंस करने में गर्मी बाहर निकल जाती है और आपके पास लिक्विड वाटर आ जाता है। यानी कि आपका कूलिंग टावर पानी खाने की जगह पे पानी देने लगता है। यही इन्होंने क्रैक कर लिया कि भैया कंडेंसर को कंप्रेसर से चलाने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप चीट कोड करो एब्जॉर्प्शन चिलर से, क्योंकि एब्जॉर्प्शन चिलर एब्जॉर्प्शन पे चल रहा है, ना कि कंडेंसेशन पे। तो आप ट्रिक कर सकते हो। तो यही इनका मेन टेक्नोलॉजिकल जंप है कि एब्जॉर्प्शन चिलर को ओपन साइकिल में चलाओ। अब रहा बात कि क्या ये काम कर सकता है? हाँ, मैं एकदम क्लियर, फिजिक्स सॉर्टेड है। इफिशिएंसी के बारे में हम नहीं बात कर सकता, लेकिन फिजिक्स जो है, क्या है, ऐसा हो सकता है, हो सकता है, सॉर्टेड चीज़ है, नोन चीज़ हमें पता है।
तो वो डन है, ठीक है, वो उसमें आपको कोई डिस्कशन नहीं करना है। अब रहा बात कितना एफिशिएंट है ये सिस्टम, ये मुझे नहीं पता। मैंने इनका वाइट पेपर भी डाउनलोड किया, उसमें डिटेल नहीं, वो सेल्स पीस ज़्यादा है ना कि वाइट पेपर। तो हिसाब ये है कि टी डेल्टा जो है, यानी कि जो आपका कंडेंसर का, जिसमें आपका पानी कंडेंस होकर गर्मी बाहर निकाल देगा, वो कितना है। जैसे मान लीजिए एम्बियंट, उसे एम्बियंट टेम्परेचर मान लीजिए, वो एम्बियंट और आपका हॉट कितना है। इनका जो इंटरव्यू किया था तो उसमें ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि 10 से 15 में ही ये काम कर ले, जो कि बहुत बड़ी बात है। मैं क्लियर कर देता, एब्जॉर्प्शन चिलर बहुत साल से है मार्केट में, लेकिन 10-15 डिग्री का डेल्टा पे काम करना ऑलमोस्ट कोई नहीं सुना है कि 10-15 डिग्री में आप कुछ कर भी पाओगे, बट अगर ये कर पा रहे हैं बहुत बड़ी बात है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो इनका डेसिकेंट है वो इनका स्पेशल सॉस है कि इतना लो टी डेल्टा पे काम कैसे कर पा रहा है। अब रहा बात आपने तो इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, इससे फ़र्क पड़ेगा ये आपके पास परफेक्ट हीट एक्सचेंज ये मिल गया, हीट सिंक मिल गया। यानी कि अभी जैसे बड़े बड़े जगहों को आप देखेंगे तो उसमें बहुत पानी का है। एयरपोर्ट देखेंगे पानी पी रहा है, बड़े बड़े बिल्डिंग देखेंगे पानी पी रहा है, डेटा सेंटर देखेंगे पानी पी रहा है। भैया इतना पानी क्यों पी रहे हो? क्योंकि वो ठंडा कर ही नहीं सकते हैं, तो चिलर चलाता है। तो चिलर का आप सीओपी देखिएगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। भैया 8-9 सीओपी चलता है वो गर्मी में, भैया ऐसा कैसे हो रहा है? वो चल नहीं रहा है, वो क्या कर रहा है, बस गर्मी निकाल दे रहा है। अब गर्मी डाल कहाँ रहा है वो कूलिंग टावर डाल, कूलिंग टावर के अंदर क्या हो रहा है, वो कूलर है, पानी वाला कूलर, डेजर्ट कूलर है, वो पानी सीधे एवेपोरेट कर दे रहा है, इसीलिए पानी गटकते हैं। और ये अफोर्ड नहीं कर सकता इंडिया। इंडिया में इतना फ्रेश वाटर नहीं है, और जितना स्पीड से हमारा टेम्परेचर भाग रहा है, अगर सब ये करने लगे भैया पानी खत्म हो जाएगा। मतलब ऐसा पता चले दिल्ली में लोग पीने से ज़्यादा कूलिंग में खर्चा कर रहे हैं पानी को, ये सस्टेनेबल नहीं है, मारे जाएंगे। तो वो सारे सिस्टम में इसका इस्तेमाल करना बहुत बड़ा बात होगा। अब रहा बात, उसको सीओपी में नापना पड़ेगा कि कितना सीओपी मिल रहा है। जैसे मान लीजिए आपका जो घर का एसी है, अगर बाहर 50 डिग्री 55 डिग्री सेल्सियस होने लगा, उसका सीओपी ऑलमोस्ट 1 आ जाता है, यानी कूलिंग ऑलमोस्ट नहीं कर पाता है वो। 40 तक में बहुत अच्छा करता है। और कूलिंग टावर में भी यही दिक्कत होता है, नहीं कर रहा, इसलिए वो पानी का ट्रकने लगता है। भैया सीधे पानी इवेपोरेट करो, पानी कूल नहीं हो रहा है, पानी गर्म गर्म पानी भी जा रहा है, बॉयल हो जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, इसीलिए पानी गटकता है। कई हज़ार लीटर कई घंटे वो पानी गटकता है। तो इस तरह का सिस्टम उस समस्या को सॉल्व करता है कि कूलिंग टावर लीजिए, उसे फेंक दीजिए, उसकी जगह पे ये वाटर फ्रॉम एयर लगा दीजिए। यहाँ पे आपको लेना देना भी नहीं है पानी से, यहाँ पे आपको सिर्फ इस बात से लेना देना है कि सर मेरे पास एक मशीन है जिसमें मैं गर्मी डाल रहा हूँ, वो गर्मी गायब हो जा रहा है, यानी वो हवा में डंप हो जा रहा है। मेरा एसी को फर्क नहीं पड़ रहा, मेरा एसी हाई सीओपी मेंटेन कर पा रहा है और पानी निकल रहा है। वो पानी का कुछ भी करो, वो आप पे पानी का कुछ भी करो। तो ये बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी है। जैसे मान लीजिए कि, और हाँ, इसका डबल टिपिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एयरपोर्ट, अभी दिल्ली एयरपोर्ट में है, तो वो एयरपोर्ट में बहुत बड़ा एयर हैंडलिंग सिस्टम है, यानी कि हवा डक्ट से जाता है। तो वहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि हवा जो है पहले जाए इस यूनिट के साथ, यानी कि उर्वा के सिस्टम से जाए, क्योंकि वो डिह्यूमिडिफाई हो जाएगा। बाहर मान लीजिए ह्यूमिडिटी बहुत हाई है, 50 ये चल रहा है 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वो आएगा, वो ऑलमोस्ट घट जाएगा 25 या 20 तक। वो घट गया, उसके बाद आप उसे कूल कीजिए, क्योंकि तब एसी को बहुत कम पावर लगेगा कूल करने में। आधा से ज़्यादा एसी का पावर चला जाता है डिह्यूमिडिफिकेशन में, ना कि कूलिंग में। तो अगर ड्राई एयर को कूल करना है, बहुत कम एनर्जी लगता है, तो ऐसे आप डबल डिप कर सकते हो। और पानी तो मिल ही जा रहा है, और वो पानी प्योर होता है बाय द वे, क्योंकि वो फेस चेंज नहीं कर रहा है, केमिकल्स नहीं कूद पाते हैं, मतलब कि जो आपका एसिड रेन है वो नहीं कूद पाता है दूसरी तरफ, और लिथियम ब्रोमाइड सिर्फ पानी से शादी करता है। तो ये आपको फ़ायदा मिल जाता है कि आपको ऑलमोस्ट 100% प्योर पानी मिल रहा है। और मैं प्योर बोल रहा हूँ तो प्योर बोल रहा हूँ, मतलब उसमें ना आर्सेनिक होगा, ना लेड होगा, ना कोई केमिकल्स होंगे। जनरली वो इतना लो टीडीएस रहता है उसका कि उसमें ऐड करना पड़ता है आपको कुछ, तब जाके वो सेफ़ फॉर ड्रिंकिंग हो। मतलब यानी आप फार्मास्यूटिकल ग्रेड का पानी निकाल सकते हैं। और ये कंपनी ने ब्रूरी में सेल किया है इसी तरह के सिस्टम को। और रहा बात, इनका लो टी डेल्टा ही मेन सेलिंग पॉइंट है, ये दिखाने के लिए कि ये बहुत लो टी डेल्टा में काम कर रहे हैं। सोलर वाटर हीटर से ये पानी निकाल दे रहे हैं, मतलब कि जो आपका वैक्यूम वाला ये होता है, वाटर हीटर वाला सिस्टम है, उसके भरोसे पे ये पानी निकाल दे रहे हैं। वैक्यूम वाला क्यों कर रहे हैं, फ्लैट बेड क्यों नहीं कर, फ्लैट बेड की टेम्परेचर उतना हाई नहीं रहता है, लेकिन काम कर लेना चाहिए। मैं श्योर नहीं हूँ कितना अच्छे से काम करेगा, कम करेगा, लेकिन करना चाहिए। अब यही बोल रहा हूँ, ये डेटा मेरे पास अभी मन लायक नहीं है। पहला बात तो इनका टोपोलॉजी का पूरा ग्राफ नहीं है मेरे पास, और दूसरा इनका ये 3 डायमेंशनल ग्राफ बनेगा कि कितना डिग्री सेल्सियस, मतलब टी डेल्टा कितना है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना है, और उसमें कोई भी एक यूनिट मान लीजिए कितना इफिशिएंट है वो। तो वो सारा डेटा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिक ये मतलब वेक्टर डेटा मिलेगा, तभी उसको मैथमेटिकली बता पाएंगे, नहीं तो अभी वो डेटा मेरे पास नहीं है। तो ये बहुत अच्छा हीट सिंक है जो हम लोगों को बहुत फ़ायदा करेगा। इंडस्ट्री में पानी गटक रहे हैं, छोड़ो ना सर, पानी बनाओ,
और ये एक मेरा सपना है, जैसे इंडिया में हम लोग को सोलर पैनल को शांति से पीवीटी में बदलना है, आज नहीं तो कल कर ही देंगे। पीवीटी का मतलब होता है कि सोलर पैनल है जो फोटोवोल्टाइक है, उसके पीछे एक प्लेट हीट एक्सचेंजर लगा जो गर्मी खींच रहा है। ऐसा क्यों? ताकि पैनल जल ना जाए और सोलर सेल भूंज ना जाए और आपको गर्मी मिलेगा, गर्म पानी मिलेगा। अब रहा बात, वो गर्म पानी में एनर्जी बहुत है लेकिन टेम्परेचर बहुत कम है, यानी कि आपका एम्बियंट मान लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस है, वो बहुत हुआ तो 65 दे पाएगा। ये उसका पेनल्टी है। वैक्यूम वाले में ये अच्छा रहता है, वो टेम्परेचर बहुत हाई देता है, 80 तक चला जाता है, 90 भी कुछ कुछ डिज़ाइन जाते हैं। ये पेनल्टी है, लेकिन हीट बहुत है। जैसे मान लीजिए आप रांची बोल रहा हूँ, राजस्थान में हो, आपने लगा दिया इंडिया का बम बम सोलर फार्म, ओए होए 2 गीगावाट का, ओए होए, उसमें कितनी हीट मिलेगी? अगर पीवीटी पैनल डालते हैं आराम से 4 गीगावाट का हीट मिलेगा। तो हीट का तो कोई टेंशन ही नहीं है। और रहा बात, वो हीट इतना ज़्यादा है, 4 गीगावाट का हीट इतना ज़्यादा है कि अगर 0.5% पे आप हो तो बहुत कूलिंग मिलेगी, 0.01 भी हो तो भी बहुत कूलिंग है। और रहा बात, यहाँ पे हम लोग कूलिंग की बात नहीं करें, जैसे आप राजस्थान में, वहाँ पे आप क्या करोगे? उसका कूलिंग को सेल नहीं कर सकते, लेकिन पानी सेल कर सकते हैं। यानी कि सोलर फार्म आप बनाइए और पीवीटी पैनल से बदल दीजिए और पानी बेचिए, या पाइप लगा के बेचिए, या उसको बड़े बड़े टैंकर में जमा करते रहिए, जब टैंक बड़ा हो जाए तो ट्रक से बेच दीजिए। पानी भारत में हर जगह ज़रूरत है, फ्रेश पानी का तो अथाह ज़रूरत है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है जिससे हम लोग सोलर पैनल को भी लंबा चला पाएंगे, वो जो हीट आइलैंड इफेक्ट हो रहा है उसे भी सॉल्व कर लेंगे, और पानी की समस्या में भी थोड़ा सा हेल्प कर पाएंगे। तो ये मेरा मतलब आइडियल ड्रीम यही है कि भैया लो टेम्परेचर, अगर ये काम करता है लो टेम्परेचर, क्योंकि राजस्थान में भी आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी इतनी रहती है कि टेंशन लेना नहीं है, समुद्र से ज़्यादा दूर नहीं है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत नीचे नहीं जाता है। अंटार्कटिका या साउथ पोल नॉर्थ पोल में जाता है, लेकिन इंडिया में उतना नीचे नहीं जाता है। और कलकत्ता में तो टेंशन ही नहीं है, कलकत्ता में दबा के पानी निकालेगा। तो ये बहुत अच्छा कूलिंग टावर रिप्लेसमेंट टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे आप पानी पीने की जगह पे पानी बनाने लगते हैं, और ये सबका भला करेगा। भारत जैसे देशों के लिए बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी साबित होने वाला है। तो मैं बहुत खुश हूँ इनसे, और इन्होंने मतलब बहुत ही क्लेवर, जो समस्या हमारे पास है ये देखे कि भैया भारत को पानी की समस्या हो रही है तो भाग नहीं रहे उससे, ये है वो है। अरे भैया समस्या तो सॉल्व करो, इन्होंने सॉल्व किया। और कोई भी नया टेक्नोलॉजी नहीं, मैं एकदम क्लियर करूँ, भले इनका सॉस स्पेशल है लेकिन बिना सॉस के भी काम हो सकता है। हाँ, इफ़िशियंसी कम होगी उसी का, तो ये मतलब मेन इनका सिस्टम है, लेकिन ये बहुत क्लेवर यूज़ है। और इसको बनाना एज ए प्रोडक्ट की लीजिए सर, आप अपना पानी जनरेट कीजिए। होटल्स में सर आपका वेस्ट हीट ऐसे ही होता है, उसी से पानी बना लीजिए, बहुत बड़ी बात है। मैं तो बस चाहूँगा कि एयरपोर्ट में ये जो कि वहाँ एयर हैंडलिंग यूज़ होता है, आराम से सर आप एयर को डिह्यूमिडिफाई भी कीजिए, पानी भी निकाल लीजिए, और फिर कूलिंग का भी एनर्जी कम कीजिए। मतलब 20 से 50% तक आप बिजली घटा सकते हैं कूलिंग सब में, बड़े बड़े जगह पे, जो कि बहुत बड़ी बात होगी। मेगावाट पर आवर का बिजली बचाएगा आपका, तो वो बहुत अच्छा चीज़ है। हाँ, मैं क्लियर करता हूँ, थोड़ा डेटा और मैं चाह रहा था कि थोड़ा ग्राफ रहे, थोड़ा कि हाँ भैया इतना टी डेल्टा पे, इतना रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे इतना अच्छा आपका कूलिंग लेगा, वो मिल जाता तो बल्ले बल्ले। बट काम अच्छा है, टेक्नोलॉजी अच्छी है, और ये लोग मॉड्यूलर यूनिट्स के हिसाब से चल रहे हैं कि आपको हम 1000 लीटर पर डे। अब ये भी एक दूसरा प्रॉब्लम है कि अगर आप कह दे रहे हो 1000 लीटर पर घंटे पे चल रहे हो, कितना ह्यूमिडिटी है, कितना एयर वॉल्यूम फ्लो करा रहे हो, तो थोड़ा सा हौच-पौच है। बट टेक्नोलॉजी सॉर्टेड है, टेक्नोलॉजी काम करती है, बस फाइनल रिफाइनमेंट्स। और मुझे नहीं लगता कि ये छोटा किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारा पार्ट्स लगता है, मतलब कि लिक्विड हैंडलिंग का पार्ट्स लगता है, तो छोटे में तो नहीं होगा। लेकिन हाँ, आराम से स्कूल में मैं देख सकता हूँ ये सब किया जा सकता है। आपका मैं आराम से देख सकता हूँ, हॉस्पिटल में कर सकते हैं, होटल्स में कर सकते हैं, बड़े बड़े यूनिट्स में कर सकते हैं, वो सब में तो बल्ले बल्ले, मॉल्स वूल्स में कर सकते हैं। और ये सब बहुत पानी पीते हैं, पानी पीने की जगह पानी बनाने लगे तो सबका भला हो जाए। डेटा सेंटर पानी पीने की जगह बनाने लगे, सबका भला हो जाए। मैं बस देख रहा हूँ कि क्या ये पीवीटी पैनल के साथ अगर पानी बनाने लगे तो, क्योंकि ज़्यादा नहीं भी बनाए, आप बोल रहे हो समझिए, इतना बड़ा बड़ा हम लोग 2 गीगावाट का फार्म बनाए जा रहे हैं, और अभी प्लान बन रहा है कि 10 गीगावाट का और फार्म जोड़ेंगे। मिडिल ऑफ नोवेयर है, पैनल भी लंबा चलेगा, पानी भी बनेगा, सब पानी है, समझ रहे हो आप, डिस्टिल्ड वाटर है, बल्ले बल्ले है। तो ये था मेरा एक्सप्लेनेशन वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने वाला, कुछ समझ में हो। अगर ऐसा है तो लाइक करते, तो शेयर करते, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आप फिर सब्सक्राइब करें, बेल दबाएँ अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।